चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर भारतीय पर्यटकों के लिए नियम हुए सख्त। अब बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए रिटर्न टिकट होना हुआ जरूरी। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने हवाई यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए नियम में बदलाव की घोषणा कर दी है। अब नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक दुबई अबू धाबी जाने वाले पर्यटकों के बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए या उनके पास क्रेडिट कार्ड और रिटर्न टिकट होना जरूरी होगा। इन दोनों शर्तों को पूरा न करने वाले यात्रियों को दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट से ही वापस भारत भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में रिटर्न टिकट न होने की वजह से 10 भारतीयों को यूएई से भारत डिपोर्ट किया गया है। यूएई इमिग्रेशन का कहना है कि नए नियमों के जरिए टूरिस्ट वीजा के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। दरअसल कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग टूरिस्ट वीजा पर दुबई और अबू धाबी जाते हैं और वहां काम करने लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पास दुबई और अबू धाबी से लौटने के पैसे नहीं होते, इस वजह से उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आसमान से बरस रही है आग। राजस्थान में 50 डिग्री पहुंचा तापमान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हीट वेव का अलर्ट। जी हां दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी है। शनिवार को राजस्थान में जहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा तो वहीं दिल्ली एनसीआर के शहरों में टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। मौसम विभाग ने अभी 2-3 दिन और गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 26 मई को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम गर्म रहेगा। 26 से 28 मई तक यहां गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में भी अभी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। IMD का कहना है कि दिल्ली में रविवार से सूरज के तेवर और सख्त हो जाएंगे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों, अगले 2 से 3 दिन दिल्ली में लू चलने का अनुमान है। हालांकि इस दौरान आसमान साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दोपहर के समय धूल भरी आंधी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। दोस्तों, बात करें राजस्थान की तो यहां से भी अच्छी खबर नहीं है। यहां के लोगों को भी अभी गर्मी सताती रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में 26 से 28 मई तक गंभीर लू चलने की संभावना है। यहां पर शनिवार और रविवार को तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। यहां भी अगले 3 दिन तक पारा 42 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को आज भी लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा दोस्तों, दक्षिण भारत में बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा रखी है। IMD ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई दक्षिणी राज्यों के लिए 28 मई तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सिंगापुर के बाद कतर एयरवेज की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, 6 क्रू मेंबर समेत 12 घायल। विमान दोहा से डबलिन जा रहा था। जी हां दोस्तों, कतर एयरवेज के विमान में एयर टर्बुलेंस में फंसने का मामला सामने आया है। दोहा से डबलिन जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट QR017 रविवार 26 मई को टर्बुलेंस में फंस गई। इस घटना में 6 क्रू मेंबर्स समेत 12 लोग घायल हो गए। विमान का टर्बुलेंस से सामना तुर्की के ऊपर से उड़ान भरते वक्त हुआ। दोस्तों, कतर एयरवेज ने CNN को दिए बयान में कहा कि विमान सुरक्षित रूप से डबलिन में उतर गया। कुछ यात्रियों को मामूली रूप से चोटें आई है, उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले 21 मई को सिंगापुर की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ऋषि सुनक बोले, चुनाव जीते तो आर्मी सर्विस अनिवार्य करेंगे। कहा, नेशनल सर्विस रूल वापस लाएंगे। इसमें 18 साल के युवाओं को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना जरूरी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में नेशनल सर्विस अनिवार्य हो सकती है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में अगर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है तो नेशनल सर्विस रूल वापस लाएंगे। इससे राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन के मुताबिक मैंडेटरी नेशनल सर्विस के तहत 18 साल के टीनेजर्स को 1 साल के लिए मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी या फिर साल में 25 दिन पुलिस या नेशनल हेल्थ सर्विस NHS जैसे समुदाय संगठनों में वॉलंटियर बनना होगा। इसके लिए सरकार हर साल 26.49 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। सुनक ने यह बात 25 मई को वे एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान कही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान रेलम को लेकर की अहम बैठक। 8 लाख बांग्लादेशियों को कंक्रीट के घरों में पहुंचाया गया। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शनिवार को गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया था। वहीं आज रविवार को IMD ने इसके अपडेट को लेकर सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में IMD ने कहा कि साइक्लोन रेमल का पाथ उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर सागर द्वीप समूहों के दक्षिण पूर्व में लगभग 290 किलोमीटर, खेपूपुरा बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में 300 किमी
किमी और कैंगिंग के दक्षिण पूर्व में 220 किलोमीटर पर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवाती तूफान रेलम से निपटने को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। चक्रवाती तूफान के बांग्लादेश और इसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के बीच के समुद्र तटों पर करीब आधी रात को दस्तक देने की आशंका है। वहीं दोस्तों, शीर्ष सरकारी आपदा अधिकारियों ने कहा कि रविवार को कम से कम 8 लाख बांग्लादेशी अपने तटीय गांवों को छोड़कर अंदर की ओर कंक्रीट के तूफान शेल्टर की तलाश में चले गए, क्योंकि निचले इलाकों में रहने की वजह से यह देश चक्रवात आने पर समंदर की लहरों से बुरी तरह प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर का मालिक हुआ गिरफ्तार, 7 मासूमों की गई थी जान। जी हां दोस्तों, पूर्वी दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग लगने की घटना में 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगा, जिससे आग तेजी से फैली। वहीं अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। यह दुर्घटना पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में शनिवार रात को हुई थी, जिसमें कई नवजात घायल हो गए थे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भीषण आग ने पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और रॉकेट की तरह गोले आसमान में उड़कर चारों तरफ फैल रहे थे। अस्पताल के मालिक की पहचान नवीन किच्ची के रूप में हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईज माई ट्रिप के फाउंडर अब गो फर्स्ट को नहीं खरीदना चाहते। निशांत पिट्टी ने बोली वापस ली। फरवरी में स्पाइस जेट के साथ मिलकर बोली लगाई थी। जी हां दोस्तों, ईज माई ट्रिप के को फाउंडर और सीईओ निशांत पिट्टी ने नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट को खरीदने की अपनी बोली वापस ले ली है। पिट्टी ने कहा कि सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मैंने गो फर्स्ट की बोली से हटने का फैसला किया है। निशांत पिट्टी के मेजोरिटी स्टेक वाली कंपनी बीजीबी ने गो फर्स्ट में हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा दिखाई थी। इसके लिए फरवरी में बीजीबी ने स्पाइस जेट के एमडी और चेयरमैन अजय सिंह के साथ मिलकर बोली लगाई थी। बीजीबी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड निशांत पिट्टी और अजय सिंह का एक जॉइंट वेंचर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कांस में पहली बार भारतीय फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला। सम्मान पाने वाली पहली भारतीय निर्देशक बनी पायल कपाड़िया। देश को मिले कुल 4 अवार्ड। जी हां दोस्तों, शुक्रिया कांस फिल्म फेस्टिवल हमारी फिल्म को यहां प्रीमियर करने के लिए। प्लीज एक और भारतीय फिल्म के लिए हमें अगले 30 वर्षों तक इंतजार न कराइए। शनिवार को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के मंच पर यह कहते हुए इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया ने समारोह का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल किया। पायल की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट को यहां ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही पायल यह अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय फिल्म मेकर बन गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारत पे और फोन पे ने सुलझाया ट्रेडमार्क विवाद। दोनों कंपनियों के बीच पे शब्द के इस्तेमाल को लेकर पिछले 5 साल से विवाद चल रहा था। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट कंपनियों भारत पे ग्रुप और फोन पे ग्रुप ने पीई यानी कि पे शब्द के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद को सुलझा लिया है। दोनों कंपनियों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी। इस विवाद को उन्होंने सुलझाकर आगे बिजनेस पर फोकस करने का फैसला किया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत पे और फोन पे ने लंबे समय से चले आ रहे सभी ट्रेडमार्क विवादों को सुलझा लिया है। भारत पे और फोन पे के स्टेटमेंट के अनुसार अगले कदम के रूप में दोनों कंपनियों ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एक दूसरे के खिलाफ सभी विरोधों को वापस लेने के लिए पहले ही कदम उठाया है, जिससे उन्हें अपने संबंधित ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के साथ बढ़ने में मदद मिलेगी।